स्कूल भवन के अंतर्गत जो 5-6 बच्चे मरे थे, वो बिल्डिंग गिरी थी, तुरंत वहां पर प्रशासन पहुंचा और वहां के लोगों को 10-10 लाख रुपए मंजूर किए और नौकरियां मंजूर की, भवन मंजूर किया, क्योंकि वहां के नेताओं में दम था। और यहां के नेताओं में आप देख ही रहे हो, उसके बाद में जब बड़े अमीरों के जब प्लेन क्रैश होता है, उन अमीरों के लिए 1-1 करोड़ सरकार पास करती है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 23 जुलाई 2025 को ग्राम पंचायत बिचगांव में जो हादसा हुआ था, उसको लेकर ग्रामीण लोग और डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की अभी तक आंखें नहीं खुली है। प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हालांकि कल प्रधान श्री जाकिर हुसैन के द्वारा पीड़ित के परिजनों को 50-50 हज़ार रुपये की राशि दी गई है, लेकिन जहां एक मांग थी कि पीड़ित के परिवारों को 50 लाख रुपए की राशि और एक संविदा पर नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार ने अभी तक इस पर किसी प्रकार से कोई फैसला नहीं लिया है। पीड़ित के परिजनों को साथ देने के लिए आज भारतीय किसान यूनियन के मंत्री और सदस्य आए हैं। उपस्थित सभी मेरे भाइयों, किसान भाइयों, डॉक्टर साहब, बात यह है, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए वहां की जमीन मजबूत चाहिए। पहले तो मेरा इस गांव से निवेदन है भाई, मेरा गांव टोडा कचावा है, पूर्ण मीणा हूं मैं, टोडा कचावा हूं, तहसील लक्ष्मणगढ़ का, मैं भारतीय किसान यूनियन का महामंत्री हूं। रामदयाल जी अध्यक्ष हैं, झालटाड़ा आपके पड़ोसी गांव है। हम लोग अक्सर बिजली की, किसानों की बातों को लेकर प्रशासन से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, काम कराते हैं, बिना कोई, हमारे यहाँ कोई रिश्वत का काम, पैसे का काम, दलाली का काम, पार्टियों का काम नहीं। आप सब लोग अनेक राजनीतिक पार्टियों में होंगे, लेकिन ये जो घटना घटी है, ये घटना राजनीति से परे है। अभी जो ये 4-5 दिन हुए, इसका भी मूल कारण यही है, कोई लोग राजनीति से जुड़े हैं, कोई का हो सकता है भाई सीएम तक ये बात थी, निपट जाएगी, नहीं निपट रही। अब जो 5-6 दिन हो गया, तो ये तो तय 5-7 आदमी अगर भूख हड़ताल पे हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब होना है। आगे जो लोग अस्पताल में हैं, उनकी हालत खराब है। तो ऐसी परिस्थिति को देख के आसपास के सभी जो लोग हैं, जो इस तरीके की चीज करते हैं, समझते हैं, उनके मन में भी ये पीड़ा है। बिचगावा में अगर ये हो रहा है, और अगर बिचगावा को आज हमारी जरूरत है, आज इस गांव को आसपास भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश महामंत्री हैं भाई भूपत सिंह जी बाल्यान साहब, हमको पता तो उसी दिन से था, लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूं, अरुण जी भी इसमें काफी शरीक है यूनियन के अंदर। हम ज्यादातर इस दिन से इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ देखिए राजनीतिक पार्टियां आ रही थी, जा रही थी। हमें पता है राजनीतिक पार्टियों से हमें कुछ हल होता नहीं दिखता। ये संगठन जो है राजनीतिक है, हम सब, आप सभी भी पार्टियों से जुड़े हैं, लेकिन ये मुद्दा एक है राजनीति होकर के अगर हमको इसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना है, तभी हमारे भाइयों को और इन घायलों को जो हम सरकार से चाहते हैं वो राशि या जो भी सहायता हम चाहते हैं, हमारी जो मांग है वो हम ले सकते हैं। तो अब हमने खूब इंतजार कर लिया है 6-7 दिन तक, लेकिन हमारी यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए मैं भूपत जी से कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन को अपने हाथ में लें, यूनियन के हाथ में लें, लेकिन उससे पहले मैं ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप सब तन और मन धन से अगर इस यूनियन का साथ देना चाहते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा ये आंदोलन बहुत बड़ा नहीं चलेगा, बहुत कम समय में समाप्त हो जाएगा और हमारी मांगे पूरी होंगी। एक तो कल समस्त ग्राम पंचायत बिचगांव, लक्ष्मणगढ़ और गढ़ी के समस्त बाजार बंद रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने ग्राम पंचायत बिचगांव और अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा जी के साथ मिलकर यह फैसला लिया है, और उन्होंने जो है कि श्रीमान एसडीएम साहब को एक नोटिस भी दिया है। उसमें बताया गया है कि आने वाली 1 अगस्त 2025 से पहले यदि सरकार ने मृतक के परिजनों के साथ किसी प्रकार से कोई न्याय नहीं किया है,
तो वह यहाँ पर एक उग्र किसान आंदोलन करने वाले हैं। ऐसे में किसी प्रकार से कोई घटना या फिर अलोकप्रिय कार्य होता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी, प्रशासन होगी, क्योंकि ग्रामवासियों ने पहले ही इस नोटिस के माध्यम से सरकार को सचेत कर दिया है। ऐसे में अभी भी सरकार नहीं सुनती है तो बाद में कोई घटना होगी तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल प्रशासन और सरकार रहेगी।